अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। एक नई डेवलपमेंट हुई है। जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। पीर के रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने ही चैम्बर में जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ उस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। और ये एक दरख्वास्त नहीं है, दो मुख्तलिफ सिविल मिसलेनियस अपील्स हैं। और रियाज हनीफ राही साहब पटिशनर हैं। आपको याद होगा, रियाज हनीफ राही ने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी उस कमीशन की तश्कील के खिलाफ जो हुकूमत पाकिस्तान ने कायम किया, तश्कील दिया ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए। ऑडियो लीक्स भी आपको मालूम है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस और वकला के दरमियान, और इसमें चौधरी परवेज इलाही साहब का भी जिक्र आता है। मुख्तलिफ ऑडियोज़ थी और इंडिबेल अकाउंट से वो ऑडियोज़ ट्विटर के ऊपर ट्वीट होती रहीं और उसके बाद नेशनल मीडिया पर उनको कवरेज मिलती रही। उन ऑडियोज़ में काफ़ी हैरान कुन इंकशाफात सामने आए, जिसके बाद हुकूमत ने बिलाखिर ये फैसला किया कि हमें इन ऑडियोज़ की तहकीकात के लिए एक कमीशन तश्कील देना होगा। उन्होंने कमीशन तश्कील दिया और उस कमीशन की तश्कील आपको मालूम है, उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को एक साइड पर रख खुद ही कमीशन तश्कील दे दिया। जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस जो नईम अफगान है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, और जो जस्टिस आमिर फारूक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन पर मुश्तमिल रियाज हनीफ राही साहब ने इस कमीशन की तश्कील को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और जब उन्होंने इस कमीशन की तश्कील को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी इस दरख्वास्त पर समाअत नहीं की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनकी दरख्वास्त पर बहरहाल एतराज़ात आयद कर दिए। इसी के साथ जो रियाज हनीफ राही साहब हैं, उन्होंने जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की। और वो दरख्वास्त उन्होंने दायर की जब जस्टिस काजी फायद ईसा ने अदालती हुक्म के बावजूद आइंदा रोज़ जो कमीशन था उसका इजलास बुलाया, जबकि अदालत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में एक बेंच ने उस कमीशन को काम से रोक दिया था। ये अलग बात है कि उस कमीशन ने भी अगले रोज़ जो इजलास बुलाया, उस इजलास में यही बात कही कि हम अब काम नहीं करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। उसका एहतराम करते हुए हम अब इजलास मज़ीद आगे नहीं बढ़ाएंगे। मगर जो रियाज हनीफ राही साहब हैं वो इस बात पर जोर देते रहे कि उन्होंने इजलास जो बुलाया है वो भी गैर कानूनी है, उनको हक नहीं पहुंचता था अदालती फैसले के बावजूद इस तरह का इजलास बुलाएं। उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। और जब उन्होंने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बेंच को हेड कर रहे थे, उन्होंने उनकी दरख्वास्त को 2 से 3 मिनट के अंदर ही मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जो तौहीन अदालत का मामला है ये कंटेमनर और अदालत के दरमियान होता है, इसमें कोई तीसरा फरीक नहीं आ सकता और जज के खिलाफ तौहीन अदालत नहीं हो सकती। बहरहाल जो रियाज हनीफ राही साहब हैं उनकी अब 2 मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें हैं उनको चीफ जस्टिस ने अपने ही चैम्बर में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। और इन दरख्वास्तों के साथ एक बड़ी दिलचस्प बात है, एक दरख्वास्त विड्रॉल की है। विड्रॉल से मुराद एक दरख्वास्त उन्होंने अपनी ही कोई एक दरख्वास्त वापस लेने के लिए भी की है। और हमारा जो आप कह सकते हैं कि अंदाज़ा है उसके मुताबिक तो ये दरख्वास्त जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी रियाज हनीफ राही साहब ने, उसी को वापस लेने के हवाले से अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और चीफ जस्टिस ने उसको भी अपने चैम्बर में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। ऑन द अदर हैंड दूसरी जो दरख्वास्त थी वो थी जो इंक्वायरी कमीशन है उसकी तश्कील के खिलाफ। अगर वो भी वापस लेने के लिए की है तो वो जो दरख्वास्त थी वो भी जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ ही थी और उसमें भी उन्होंने काफ़ी सख्त बातें लिखी थी। बिलखसूस जो कमीशन की तश्कील है उससे मुतालिक कुछ कानूनी नुक्ते उन्होंने उठाए थे और राइटली सो जो बातें उन्होंने अपनी उस दरख्वास्त में कही थी दैट मेक सेंस, क्योंकि जो कमीशन है उसकी तश्कील हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी मंजूरी से होती है। क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट के या आला अदलिया के जजेस को शामिल कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो से है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है और इस बात का इजहार चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी मुतअद्दिद मरतबा कर चुके हैं। बहरहाल हम गुज़िश्ता रोज़ से इस मामले पर रियाज हनीफ राही साहब से मुसलसल हमने रब्ता करने की कोशिश की है, मगर उनसे हमारा रब्ता अभी तक नहीं हो सका। जो ही रब्ता होगा हम आपको उनकी भी जो उनका मौक़िफ़ है उससे आपको आगाह कर देंगे।
फिल वक्त हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो रियाज हनीफ राही साहब ने अब यहाँ पर यू टर्न ले लिया है, या वो यूँ कहें तो गलत नहीं होगा कि शायद अपने पहले वाले मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं। आपको याद होगा रियाज हनीफ राही साहब वही जज साहब हैं, वकील साहब हैं, जिनको इस्लामाबाद में अचानक लापता भी कर दिया गया था। लापता वो हो गए थे और गायब रहे 5 से 6 रोज़, और उसके बाद अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रोज़ वो आए। उनकी शेव बड़ी हुई थी, दाढ़ी बड़ी हुई, और वो कमरा अदालत में आए। उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मगर चीफ जस्टिस ने उस रोज़ उनको वक्त नहीं दिया। अगले रोज़ जब वो दोबारा अदालत के सामने पेश हुए, उन्होंने अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। एक दरख्वास्त उन्होंने लिख रखी थी, वो अदालत के सामने पढ़ना चाहिए, और बताया कि मुझे गायब कर लिया गया था, उठा लिया गया था, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, मुझ पर तशद्दुद भी हुआ। इस तरह की बातें उन्होंने कही, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें सब्र की तलकीन की और कहा कि आप सब्र करें, हम देखेंगे इस मामले में। और साथ ही उन्हें अपने चैम्बर में बुला लिया, और जो कि रियाज हनीफ राही साहब गए भी उनके चैम्बर में, एक मुलाकात हुई। उन्होंने चैम्बर में चीफ जस्टिस को आगाह किया जो उनके साथ हुआ। उस पर चीफ जस्टिस ने जो HR सेल है, इंसानी हकूक सेल है सुप्रीम कोर्ट का, उसको ये हिदायत की तो कि वो इस मामले पर तहकीकात करें और रिपोर्ट तलब करें। उन्होंने रिपोर्ट्स भी मांगी, और हमारी इत्तलात के मुताबिक वो रिपोर्ट्स भी HR सेल को IG पंजाब और मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मौसूल हो चुकी हैं, मगर ताहाल वो रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं की गई, और ना ही जो रियाज हनीफ राही साहब हैं जो इस मामले में पटिशनर हैं, उनके साथ इस तरह की कोई रिपोर्ट अभी तक शेयर की गई है। और वो बार बार कोशिश भी कर रहे हैं रियाज हनीफ राही साहब कि उनको बताया जाए कि अब तक उस मामले पर क्या पेशरफ्त हो सकी है, मगर अभी तक अदालत जो है या HR सेल इस मामले पर खामोश है। देखते हैं, क्या पता मंडे को चैम्बर में ही रियाज हनीफ राही साहब को चीफ जस्टिस उस बारे भी कोई अपडेट कर दें, और जो रियाज हनीफ राही साहब हैं वो भी अदालत से एक मरतबा फिर ये इस्तदा कर दें कि जो रिपोर्ट्स हैं वो उनको फ्राहम की जाएँ, जो उनसे ही मुताल्लिक हैं या उनके अगवा से मुताल्लिक हैं, उनको लापता करने से मुताल्लिक हैं। ये है डिटेल्स। इसके अलावा एक बड़ी दिलचस्प खबर अभी मेरी नज़रों के सामने से गुजरी है, और ये खबर है मारूफ सहाफ़ी साले जाफ़र साहब की, और गालिबन जंग अखबार में ये खबर छपी है। और इस खबर में जो सबसे अहम बात यह है कि वो है नामजद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब बुध के रोज़ इस्लामाबाद क्लब के मूवी थिएटर में पहुंच गए अपनी फैमिली, यानी उनकी वाइफ मिसेस सरीना ईसा के साथ। और जो साले जाफ़र साहब की खबर होती है वो बड़ी दिलचस्प होती है, उसकी लैंग्वेज बड़े मज़े की होती है। वो ये लिख रहे हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो अपनी अहलिया के साथ जब वहाँ पर पहुँचे तो माहौल बड़ा खुशगवार हो गया, लोग बड़े खुश हुए अपने नामजद चीफ जस्टिस को अपने दरमियान देखकर। और नामजद चीफ जस्टिस पर नज़र लोगों की उस वक्त पड़ी जब मूवी थिएटर में इंटरवल के दौरान गालिबन काजी फ़ायज़ ईसा साहब उठकर बाहर आए और पॉपकॉर्न्स ख़रीदने लगे। तो वहाँ पर लोग उनके पास आए, उनसे तस्वीर भी उनके साथ बनवाई, और वो बड़ी चेहरे पर स्माइल के साथ काजी फ़ायज़ ईसा मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते रहे और उनके सवालात के जवाबात भी देते रहे। अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं वो आए थे और वापस चले गए मूवी देखकर। और जो मूवी उन्होंने वहाँ पर देखी है वो है टॉम क्रूज़ की मिशन इम्पॉसिबल, जिसका अभी एक नया आप कह सकते हैं पार्ट सामने आया है, सिनेमाज में रिलीज़ हो गया है। उसको देखने काजी फ़ायज़ ईसा साहब आए थे। साले जाफ़र साहब की खबर तो दुरुस्त है, मगर एक बात यहाँ पर अहम है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो फिल्म देखने आए थे उसी तर्ज पर फिल्म उनकी अपनी ज़िंदगी में भी एक चल रही है। एक मिशन इम्पॉसिबल उनका भी है, और अब उनके ऊपर भी भारी जिम्मेदारियां आयद हो गई हैं। आइंदा कुछ रोज़ के बाद, अब तकरीबन 1 से 1.5 माह रह गया है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, और चीफ जस्टिस बनने के बाद उनके ऊपर भी काफ़ी आप कह सकते हैं उनके भी इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। सबसे बड़ा इम्तिहान तो आम इंतखाबात का इनेकाद है। गो कि ये बात आम है कि जजेस का या सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात से कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं होता, मगर माजी में हमेशा हमने देखा है कि चीफ जस्टिस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका असर रसूख इस्तेमाल होता भी रहा है। और इस केस में भी अब नज़र यही आ रहा है कि उनका किरदार इंतहाई अहम होगा जब आइन में दी गई एक मुद्दत है उस पर अगर इंतखाबात नहीं होते तो ऑब्वियसली काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो है फिर वहाँ पर उनका किरदार होगा और उनका इम्तिहान होगा कि वो कैसे
इंतखाबात का इनेकाद जो है यकीनी बनवाते हैं, क्योंकि जो आइन है उसके ऊपर अमल पैरा होने का हल्फ जस्टिस काजी फायद ईसा ने उठा रखा है और उसके ऊपर वो बार बार अपना इजहार भी कर चुके हैं। अब देखते हैं चीफ जस्टिस बनने के बाद जब 3 माह के लिए अपेरेंटली एक गवर्नमेंट आएगी इंटरम, और वो गवर्नमेंट अगर तो अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद उनके आप कह सकते हैं इंतखाबात हो जाते हैं, वेल एंड गुड। अगर इंतखाबात नहीं होते तो क्या फिर काजी फायद ईसा साहब इंटरवीन करेंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। देखेंगे काजी फायद ईसा साहब अपने इस मिशन इम्पॉसिबल को कैसे पूरा करते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।